अच्छा, जब पहली बार आप मुलाकात किए थे शारदा सिन्हा जी से तो उस समय उतना पॉपुलर थी? 10-15 वर्ष जो है आप उनके साथ मतलब कि गाए हैं और कहीं न भजन कीर्तन किए हैं। हाँ जी, 10-15 साल कम से कम उनके साथ शागिर्द थे। अच्छा। कि लता रफ़ी साहब उसको अपने खुशहाली में उसका नाम कोयल का स्वर रखा है। कोयल के सुर में जैसे गाते हैं ऐसे। अच्छा, शारदा सिन्हा से जैसे कि आप मिले जुले, उनका हाव भाव विचार कैसा था? बहुत सुंदर विचार भी था। जैसे कि अभी भोजपुरी या चाहे मैथिली में लगातार गायक से जो है विवाद चल रहा है, तो पहले भी चलता था इस प्रकार? चलता था, लेकिन उसके साथ ऐसा बात नहीं था। बहुत कोई भी कलाकार हो तो उसका मान सम्मान वो बहुत खुद करती थी। हम लोग शारदा सिन्हा के पति से आप मिले थे? मिले थे, लेकिन उतना उससे हम नहीं रहे। प्रोफेसर थे तो हम लोग के साथ वो नहीं आते थे। ये शारदा सिन्हा तो फिर बाद में वो बक्सर चले गए। हाँ, वो बक्सर चले गए तो हम लोग से कहाँ मुलाकात हुआ। इधर रहते थे तो सब पहले मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में ही इनका भजन कीर्तन होते रहता था। इधरे उसका प्रोग्राम होता था। होगा कि हम लोग खुशहाली से छठ मनाने की बात है तो वहाँ शारदा सिन्हा की अर्थी जल रही है। आप ऐसा मानते हैं कि शारदा सिन्हा वो मरी नहीं है, वो अमर हो चुकी है? एकदम अमर हो चुकी है। क्यों? शारदा सिन्हा से पहली बार मुलाकात कहाँ हुआ था? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं एक ऐसे गुमनाम चेहरा जो कभी शारदा सिन्हा जी के साथ में काम करते थे और कभी इनका भी गाना बजता था, और आज हाईटेक ज़माने के अनुसार नहीं चलने की वजह से ये कहीं न कहीं गुमनाम चेहरा ही बन के रह गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप कुमार यादव। अच्छा, कब से आप ये शारदा सिन्हा जी के साथ आप जुड़े थे? हम लोग कम से कम 82-83 से इनके साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जहाँ तहाँ प्रोग्राम होता, जैसे समस्तीपुर हुआ, सहरसा हुआ, बेगूसराय हुआ, ऐसे में हम लोग एक साथ काम कर चुके हैं उनके साथ। ऐसे महान कलाकार हम लोग को तो अब मिलना ही मुश्किल है। बहुत सुंदर गायिका, उनका गाना अभी भी मन ही मन गुनगुनाने के अलावा हम लोग 10 आदमी को बिटोर के ही गाते हैं। अच्छा। ऐसे कलाकार हम लोग को मिलना मुश्किल है अब इस युग में। कहाँ आप लोग प्रोग्राम करते थे शारदा सिन्हा जी के साथ? बैठ के प्रोग्राम ही करती थी शारदा सिन्हा, कोई डांस नहीं करती थी। बैठ के प्रोग्राम में हम लोग सहरसा में किए हैं, मधेपुरा में भी किए हैं, बेगूसराय में किए हैं, समस्तीपुर में भी इनके साथ किए हैं, स्टेशन के बगल में। अब कहाँ बताएं, इतनी जगह हम लोग काम कर चुके हैं। तमाम मतलब बिहार के कोने कोने में जा कर के आप, उस ज़माने में डिजिटल युग नहीं था तो आप ऑफलाइन जा कर के आप शारदा सिन्हा के साथ आपका मतलब गीत गाते थे? जी हाँ, उस समय हमारे दारी मौस भी नहीं आए थे। उस समय की बात है कि हम लोग कलाकार हम खुद के हम नृत्य करते थे और गाते थे उनके गाना, गाए हुए गाना को हमको बहुत प्रिय लगता था उनका गाना गाने में, और लोग भी पसंद करते थे। कैसा गाना गाते थे, वो गा के सुनाएंगे 2-4 लाइन? क्यों नहीं, जब हमको अभी भी याद है तो क्यों नहीं गाएंगे। सबसे पहले उनका गाना मौसम, बसंत ऋतु का गाना हमको बहुत सुंदर लगता था। जैसे कि बेचारी शारदा सिन्हा गाती थी, अमुआ महुआ बाके झूमे डलिया, ए जी अमुआ महुआ बाके झूमे डलिया, तनी ताकन बलमु हमार ओरिया, तनी ताकन बलमु हमार ओरिया, अमुआ मोजरी गईले महुआ कोसाई गईले, अमुआ मोजरी गईले महुआ कोसाई गईले, रसवा से भरी गईले फूल डलिया, ए जी रसवा से भरी गईले फूल डलिया, तनी ताकन बलमु हमार ओरिया। ये शारदा सिन्हा जी की ये पहली गीत है? पहली गीत नहीं है, ये गीत
बीच में जब उसका निकला पूरा तहलका मचा, तो उसी बीच में ये मौसम को लेकर के ये गाना निकला, जिसमें कि इसका गाना वो चल रहा था कि पनिया के जहाज से पलटनिया बने, यह पिया ले ले यह ओ पिया झुमका बंगाल के, ऐसे गाना सुनिए। इसको भी हम लोग थोड़ा गुनगुना लेते हैं। अरे पनिया के जहाज से पलटनिया बन है पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बन है पिया, ले ले अइया हो, ले ले अइया हो पिया चोली मुल्तान के, चोली मुल्तान के हो, चोली चोली मुल्तान के पिया, ले ले अइया हो पिया चोली मुल्तान के। शारदा सिन्हा कहीं न कहीं एक मुकाम हासिल कि आप लोग इतना पीछे क्यों रह गए और कैसे रह गए? हम लोग उसके पीछे इसीलिए रह गए कि उसका स्वर बहुत सुंदर था और उसका गाना भी निकला था, तो मौसम को लेकर के ही गाना निकलता था। जब भी कहीं शादीशुदा में जाए तो उसका ही गाना, छठ में जाए तो उसका ही गाना हम लोग को बहुत प्रिय लगता था। इसलिए और सब बहुत कलाकार थे, लेकिन इनका गाना सट जाता था कि हम लोग गाने के लिए तैयार हो जाते थे हर हमेशा। मान लीजिए अभी के मुताबिक जैसे छठ पर्व करते हैं, बिहार में ही पूरे देश में होता है छठ पर्व, छठ में भी उनका गाना बहुत सुंदर से हम लोग भी गाते थे। जैसे कि कहते थे, आचरा उघारी जब देखला दीनानाथ, कौने संकट परल तोहार, आचरा उघारी जब देखला दीनानाथ, कौने संकट परल तोहार। शारदा सिन्हा से पहली बार मुलाकात कहाँ हुआ था? सबसे पहले इनसे मुलाकात होने के कारण हम लोग यही सहरसा में हमारे शागिर्द कलाकार नसीर आलम, जो कि अभी लक्ष्मीपुर मधेपुरा ज़िला के हैं, इनके साथ हम गए थे सहरसा ज़िला में। सुन के ही तो उनके साथ बैठ कर के, ये उनके पुराने साथी थे, हम उनके साथ बैठ के गाना गाए। जब पहली बार आप मुलाकात किए थे शारदा सिन्हा जी से, तो उस समय उतना पॉपुलर थी? एकदम उस समय भी उनका गाना और सुंदर लगता था, चेहरा भी बहुत सुंदर थी। बाद में मोटी हो गई, लेकिन वो उस समय भी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर गाना भी निकलता था। तब हम लोग उसके गाना ही सुन करके उतना दूर पहुंच गए। कितना प्रोग्राम समथिंग किए होंगे, अगर याद किया जाए तो कितना प्रोग्राम किए होंगे उनके साथ आप किए थे? अब तो अभी उतना याद नहीं है कि हमको तो 20-25 साल छोड़ा हुआ हो गया है। अभी भैंस गाय चराते हैं, अपने घर रहते हैं, लेकिन तब वो कम से कम तो 25-30 ठो प्रोग्राम उसके साथ 10-15 बरस के बीच हम लोग किए हैं उसके साथ। 10-15 वर्ष जो है आप उनके साथ मतलब कि गाए हैं और कहीं भजन कीर्तन किए हैं? हाँ जी, 10-15 साल कम से कम उनके साथ शागिर्द थे। अच्छा। अब तो वो कहाँ हम कहाँ, हम भी छोड़ दिए इस लाइन में, अपने घर पे रहने लगे। लेकिन गुनगुनाते हैं अभी गांव घर में भी साथी के साथ। अच्छा, चाहे जैसे कि शारदा सिन्हा कैसेट बना करके वो डालती थी, तो आप लोग कैसेट बना के नहीं वो गाते थे? जैसे कि आप भी गाना गाते हैं, तो आप नहीं वो सब करते थे? नहीं, हम लोग उतना हम नहीं थे, वो लोग कैसेट उधर बनाते थे, हम लोग इधर अपने घर पे रहते थे। कभी ऐसे वो खाली प्रोग्राम में मुलाकात होता था, लेकिन कैसेट बनाने में हम लोग नहीं जाते थे। देखिए, भले ही आज शारदा सिन्हा का कहीं न कहीं हर एक जगह हर एक विषय पे चर्चा हो रहा है, क्योंकि मैथिली ही नहीं, भोजपुरी ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एक अलग पहचान बनाने वाली शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है। और
जो भी गुमनाम व्यक्ति हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं ढूंढने का प्रयास करते हैं और उनसे तमाम जुड़ी हुई चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं कि शारदा सिन्हा वो कलाकार थी जो कि एक मैथिली को अलग पहचान दिलाने वाली थी। खास करके हम लोग मैथिली से ही आते हैं, तो इसीलिए सोचे कि ये भी कहीं ना कहीं मिथिला के ही रहने वाले हैं और मधेपुरा ज़िला के रहने वाले हैं। और जो शारदा सिन्हा वो भी कहीं ना कहीं कोसी क्षेत्र के ही रहने वाली थी और कोसी क्षेत्र की बेटी थी और समस्तीपुर में उनका विवाह होता है। और कहीं ना कहीं उनके पिताजी शिक्षा में कोई थे, कोई प्रोफेसर थे, हालांकि वह भी प्रोफेसर थी, लेकिन स्ट्रगल जो है इतना रहा उनका कि कहीं ना कहीं बिहार के कोने कोने में जाकर के बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्य में जाकर के उनका स्ट्रगल रहा। और कहीं ना कहीं उन गानों को याद करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करने का कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जो शारदा सिन्हा का कोई एक विवाह गीत सुना दीजिए। हालांकि अब तो छठ जो है वो कहीं ना कहीं बीतता चला जा रहा है, तो एक विवाह गीत उनका सुना दीजिए। ठीक है, विवाह का भी बहुत गीत है, बहुत सुंदर सुंदर गीत है। जिस समय सिंदूर दान होता है उस समय भी उनका गाना प्रचलित है। जैसे कि रघुवर सिंदूर लियो हाथ सोने सुपारी के साथ, रघुवर सिंदूर लियो हाथ सोने सुपारी के साथ, सीता उघारी दिया मांग सिंदूर दैबा, सीता उघारी दिया मांग सिंदूर दैबा। रघुवर के माथे शोभे मोर, सीता नित दिन पूजत गौर, रघुवर के माथे शोभे मोर, सीता नित दिन पूजत गौर, सीता उघारी लियो, सीता उघारी लियो मांग सिंदूर दैबा। ये गाना भी हम लोग बहुत अभी भी और बहुत दिन से भी गाते हैं। शादी ब्याह में औरत सब भी, महिला सब भी अपने खुश होकर के ये गाना गाती है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें तो शारदा सिन्हा एक इंटरव्यू में बोली थी कि हम जो भी मिथिला का जो पुराना गाना पहले से कि शादी विवाह में या छठ में लोग गाना गाते थे, उन्हीं को थोड़ा बहुत सुधार करके वो गाना गाई और कहीं ना कहीं पॉपुलर हुई। क्या यह बात सही है? सही है, उनका गाना उनके नकल कर रही है, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा, उसका आवाज़ नहीं मिल रहा किसी को। जिसका उसका जो स्वर है वो स्वर अभी किसी के साथ नहीं हुआ है। लेकिन लता रफ़ी साहब उसको अपनी खुशहाली में उसका नाम कोयल का स्वर रखा है, कोयल के सुर में जैसे गाते हैं ऐसे। अच्छा, शारदा सिन्हा से जैसे कि आप मिले जुले, उनका हाव भाव विचार कैसा था? बहुत सुंदर विचार भी था, हर हमेशा एकदम सुंदर मीठी मीठी बोली बोलती थी। सब कलाकार के साथ हंस खेल के रहती थी। हम लोग इतना नहीं कि दिल नहीं करता था कि उसके साथ से कहीं दूर कहीं चले जाए। जैसे कि अभी भोजपुरी या चाहे मैथिली में लगातार गायक से जो है विवाद कि चल रहा है, तो पहले भी चलता था इस प्रकार? चलता था, लेकिन उसके साथ ऐसा बात नहीं था। बहुत कोई भी कलाकार हो तो उसका मान सम्मान वो बहुत खुद करती थी। हम लोग को थोड़े वो सिखाई है, हम लोग तो इधर से सीख करके उसके पास गए, सुने आवाज़ तो पहुंच गए उसके पास। हम लोग को अपने साथ शागिर्द कलाकार के रूप में रखती थी। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं उस ज़माने में 90s के ज़माने में, 90s बोल सकते हैं, 90 के ज़माने में, 90 के ज़माने में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हम तो बहुत दिन पहले छोड़ चुके, रिटायर हो चुके हैं। तो घर पे बैठे बैठे वही पुराने गाना 80 के ज़माने में आप जो है शारदा सिन्हा से मुलाकात हुआ और 80 से लेकर 90 तक आपने काम किया। ये समझिए न कि हम उसका जो शुरू में हम लोग गाना सुने थे, शुरुआत जो हुआ था वो गाना को हम लोग गुनगुनाते हैं। जैसे किसी के घर में कहते हैं कि जगदम्मा घर में दियारा बार अली है, जग तारन घर में दियारा बार अली है।
ये सब गाना सबसे पहले का है। इसके पहले से गाना हम लोग नहीं सुनते थे कि कौन गाना गाई शारदा सिन्हा जी, लेकिन ये गाना सबसे पहले हम लोग शारदा सिन्हा के पति से आप मिले थे? मिले थे, लेकिन उतना उससे सम नहीं रहे, प्रोफेसर थे तो हम लोग के साथ वो नहीं आते थे। ये शारदा सिन्हा तो फिर बाद में वो बक्सर चले गए। हाँ, वो बक्सर चले गए तो हम लोग से कहाँ मुलाकात हुआ, इधर रहते थे तो सब पहले मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में ही इनका भजन कीर्तन होते रहता था। इधरे उसका प्रोग्राम होता था, जहाँ कहीं भी होता था तो हम लोग को खबर हो जाता था, हम लोग पहुँच जाते थे। फिर वो बक्सर कब चले गई? बक्सर वो कम से कम वो रखिए कि 95 के लगभग में वो बक्सर गए थे। बक्सर गए? हाँ। अच्छा, फिर वहीं से फिर उनका आगे का जर्नी स्टार्ट? फिल्मिस्तान चले गए। वैसे होगा कि हम लोग खुशहाली से छठ मनाने की बात है तो वहाँ शारदा सिन्हा की अर्थी जल रही है। हम लोग को तो दुख होबे करेगा। हम लोग को क्या, पूरे इंडिया में ऐसा दुख होता होगा, किसको नहीं होता होगा, उसका तो दिल पत्थर होगा। कोई विवाह में या किसी भी शादी विवाह या पर्व त्योहार में अगर शारदा सिन्हा का गाना अगर मिथिला में या बिहार में अगर न बजे तो फिर वो शुद्ध नहीं माना जाता है। तब शुद्ध की वो अच्छे नहीं लगता है। जब भी ब्याह का बात शुरुआत होता है तो कहता है गाना बजाओ, तो वो शारदा सिन्हा की गाना शुरू से ही है। जब से उसका शादी लग गया, लगन चढ़ गया तो उसका गाना स्टार्ट। अच्छा, आप ऐसा मानते हैं कि शारदा सिन्हा वो मरी नहीं है, वो अमर हो चुकी है? एकदम अमर हो चुकी है, क्योंकि हर जगह उसका नाम चल ही रहा है, चलते ही रहेगा, तो वो मरी कहाँ, वो तो अमर हो गई है। उसका सिर्फ ये हार मांस जो है ये ख़त्म हो गया। चलिए, आप लोगों से हम विदा लेते हैं। इसी तरह प्रमुख भारत को देखते रहिए। और आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, आप देख रहे थे रविकांत शर्मा के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।